हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में जानने से पहले हम आज ये जानेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा सीट है, उसकी जनसंख्या या नंबर कितने हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में टोटल अगर विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो टोटल 91 सीट है। अब इस 91 में सिर्फ 90 सीट के लिए आपके विधानसभा चुनाव होते हैं। एक जो सीट होता है उसे मनोनीत किया जाता है। अब वो किस प्रकार मनोनीत किया जाता है उसको जानने से पहले हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट का वर्गीकरण जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट का वर्गीकरण को जानने के लिए सबसे पहले इसे हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक है आपका सामान्य सीट, यूआर कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, और एक होता है आपका अनुसूचित जाति। ये 3 कैटेगरी में यहाँ पर 90 विधानसभा सीट को बांटा गया है और एक जो सीट होता है वो मनोनीत होता है। अब यहाँ पर सामान्य सीट के लिए जो संख्या है वो आपका 51 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट संख्या है वो आपका 29 है और अनुसूचित जाति के लिए जो सीट संख्या है वो आपका 10 है। तो इस प्रकार इन तीनों का जो सम होता है उसे मिलाकर कुल आपका 90 विधानसभा सीट बन जाता है। अब ये 90 विधानसभा सीट के लिए तो चुनाव आपका होता है, एक जो सीट होता है उसे मनोनीत किया जाता है और उससे मनोनीत करने के लिए सबसे पहले राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो भी राज्यपाल होते हैं वर्तमान में, और अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव हुआ है उसके तहत जो राज्यपाल हैं उन्होंने एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो आपका विधानसभा सीट है या विधायक है उनकी संख्या हो जाती है टोटल आपका 91। तो ये 91 में सिर्फ आप याद रखिएगा, सिर्फ 90 सीट के लिए आपका चुनाव होता है। ठीक है, जनता के द्वारा वोट दिया जाता है और जो एक सीट होता है उसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो भी कौन से समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो सीट हो जाती है वो टोटल आपका 91 हो जाती है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा भवन है उसे हम किस नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा भवन है वो एक महिला के नाम पर रखा गया है। ये जो महिला है ये छत्तीसगढ़ की प्रथम सांसद महिला है, जिसे हम मिनी माता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मंत्रालय भवन का नाम। छत्तीसगढ़ का जो मंत्रालय भवन है जहाँ मंत्री लोगों का बैठक होता है, तो उस भवन को एक नदी के नाम पर रखा गया है और उस नदी का नाम है आपका महानदी। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो विभाग अध्यक्ष लोगों का भवन होता है उनका जो नाम है वो भी एक नदी के नाम पर रखा गया है और इस नदी का नाम है आपका इंद्रावती नदी। इसे हम इंद्रावती नदी को याद रखिएगा, बस्तर का आपका लाइफलाइन कहा जाता है। उसी प्रकार जो महानदी है इसे हम छत्तीसगढ़ का लाइफलाइन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो 90 सीट है उसे हम संभागवार वर्गीकरण इसका पढ़ लेते हैं कि कौन सा जो सीट है वो किस संभाग में किस प्रकार से बटा गया है। तो देखिए, विधानसभा सीट का संभागवार वितरण को समझने से पहले सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के प्रथम संभाग से स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका रायपुर संभाग। इस रायपुर संभाग में टोटल आपका विधानसभा सीट जो है उसकी संख्या 20 है, जिसमें आपका यूआर के लिए अनारक्षित सीट जो है वो आपका 15 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 2 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए टोटल आपका 3 सीट है। तो इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है 20। यूआर के लिए आपका 15 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आपका 3 सीट है। तो इस प्रकार रायपुर संभाग में कुल विधानसभा सीट की संख्या 22 है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे संभाग, जो कि है आपका बिलासपुर। इस बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल विधानसभा सीट की संख्या 24 है, जिसमें आपका अनारक्षित सीट जो है वो आपका 15 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट का निर्धारण किया गया है वो आपका 5 है। अनुसूचित जाति के लिए जो सीट संख्या है वो आपका 4 है। इस प्रकार
टोटल जो है बिलासपुर में 24 सीट होता है विधानसभा क्षेत्र का। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि आपका बस्तर संभाग है। इस बस्तर संभाग में जो कुल सीट है उसकी संख्या है 12। बस्तर संभाग में कुल जो सीट संख्या है वो है आपका 12, जिसमें यूआर के लिए आपका 1 सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 11 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए एक भी सीट यहाँ पर निर्धारित नहीं है। ये हो गया आपका बस्तर संभाग। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चौथे संभाग, जो कि है आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कुल जो सीट संख्या है वो आपका 14 है, जिसमें आपका यूआर के लिए 5 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1 सीट का भी निर्धारण नहीं है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पांचवें संभाग, जिसमें आपका सीट, यहाँ की जो कुल सीट संख्या है वो आपका 20 है, जिसमें अनारक्षित सीट है आपका 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट का निर्धारण किया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है संभाग के अकॉर्डिंग कि छत्तीसगढ़ में किस संभाग में विधानसभा के सीट की संख्या ज़्यादा है, या किस क्षेत्र में विधानसभा सीट ज़्यादा है संभाग के हिसाब से। तो संभाग के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीट है वो आपका बिलासपुर है, और इस बिलासपुर में टोटल आपके कितने सीट हैं आपका 24। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ विधानसभा सीट है, ये संभाग की बात कर रहा हूँ मैं। इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ में सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम विधानसभा सीट जो है संभाग के अनुसार वो है आपका बस्तर। जो बस्तर में जो विधानसभा सीट है वो मात्र आपका 12 है, ये संभाग के अनुसार। ठीक है। अब बात करते हैं हम जिले के हिसाब से। तो जिले के हिसाब से सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला वो आपका रायपुर है, और रायपुर में टोटल आपके 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, और ये है छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र वाला जिला रायपुर है, जहां पर टोटल आपके 6 सीट है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका जशपुर और कांकेर है, जहां पर टोटल 3 सीट का निर्धारण किया गया है। तो अगर आपसे संभाग के अकॉर्डिंग पूछता है तो संभाग के अनुसार सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट आपका बिलासपुर में है, जहां पर टोटल 24 है इनकी संख्या, और सबसे कम विधानसभा सीट संभाग के अनुसार बस्तर है, जहां की संख्या 12 सीट का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार अगर जिले के हिसाब से पूछता है तो सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला आपका रायपुर है, जहां पर टोटल 7 सीट है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र वाला जिला आपका रायपुर है, जहां सीट टोटल आपका 6 है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो आपका जशपुर और आपका कांकेर है, जहां पर 3-3 सीट का निर्धारण किया गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में, और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो अभी मुख्यमंत्री का सैलरी कितना है, विधानसभा अध्यक्ष का सैलरी कितना है, इनके बारे में पढ़ेंगे, और मुख्यमंत्री की सहायता के लिए जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, जिसका मैंने एक पार्ट आपको करा चुका है, जिसे हम जसपुर सामरी पाठ कहते हैं, इसके हम दूसरे पार्ट में हम जानेंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए प्लीज़, और मैथ्स का कंटिन्यू हम करते जाएंगे। धन्यवाद।